जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं इसके महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी तिथि के देवता प्रथम पूज्य भगवान गणेश माने गए हैं। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी गणेश जी के प्रिय दिन बुधवार 25 अगस्त को पड़ रही है, यानी इस बार व्रत पूजा करने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ मिलेंगे। बहुला चतुर्थी का महत्व। ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाला कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विघ्नहर्ता गणेश व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी गणेश को चतुर्थी का स्वामी कहा गया है। इसे संतान की रक्षा का व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि को पुत्रवती स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नए कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय गणेश, गौरी, योगेश्वर श्री कृष्ण एवं सवत्सा गौ माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजा से पूर्व हाथ में गंध, अक्षत, चावल, पुष्प, दुर्वा, द्रव्य, पुंगी फल और जल लेकर गोत्रवंशादि के नाम का उच्चारण कर विधि पूर्वक संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए, अन्यथा पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। स्थान विशेष के अनुसार विधि विधान में अंतर हो जाता है, अतः क्षेत्र विशेष में जिस विधि से पूजा प्रचलित है उसी विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत, चावल से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर भी अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भूखे कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे प्रसाद में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी व्रत के लाभ। इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को संतान का सुख देता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत को करने से व्यवहारिक तथा मानसिक जीवन से संबंधित
सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रती स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए। गाय के साथ साथ उसके बछड़े का भी पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और गाय की वंदना करना चाहिए। श्री कृष्ण के सिंह रूप में वंदन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा।